कंप्लीट किया था वर्ल्ड पैड, तो आज हम सीखेंगे MS वर्ल्ड। MS वर्ल्ड बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। ये माइक्रोसॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर है, तो इसमें बहुत ही कमाल के ऑप्शन है। तो चलो दोस्त, हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पर। सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट कैसे ओपन करेंगे, स्टार्ट में जाएंगे। यहाँ पे आप देखें माइक्रोसॉफ्ट, आपको ऑल प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। यहाँ से आपको अगर ये सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऑफिस मैनेजमेंट की सीढ़ी लेके उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर ये शो करेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया है, इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। तो दोस्तों ये ओपन हो चुका है। तो इसमें बहुत ही कमाल के फंक्शन है। इससे क्या काम कर सकते हैं, इससे आप आर्टिकल लिख सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, टाइपिंग का कुछ भी, स्टोरी, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, कुछ भी लिख सकते हैं। इस पे आप इनवॉइसेस बना सकते हैं। एक बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाइल में शुरू करते हैं। फाइल में देखें सेव का ऑप्शन है। सेव का आपको पता है कैसे सेव करना है। सेव एज, अगर कोई फाइल सेव एज करनी है, उसका नाम चेंज करना है, सेव एज कर लें। ओपन करनी है तो यहाँ से ओपन कर लें। ओपन में कोई फाइल ओपन कर देता हूँ। सपोज मेरे पास फाइल है बहुत सारी, शीट वर्क, डिजिटल समरी। ये देखें मैंने फाइल ओपन कर दी है। ये मैंने एक फॉर्मेट बना कर रखा हुआ था, ये मैंने ओपन कर दिया है। तो इसके बाद हम जाएंगे रिसेंट में वो बता रहा है आपने रिसेंट में कौन कौन सी फाइलें यहाँ पे खोली थी, ओपन की थी, काम किया था। ये रिसेंट डॉक्यूमेंट सब आ गए हैं। आप रिसेंट में कुछ भी यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ये देखें रिसेंट में, ये मैंने खोल के देखी है, ये रिसेंटली फाइल मेरे पास ओपन हो गई है। तो ये इसके बाद हम जाएंगे न्यू पे। फिर आप अगर नई फाइल लेना चाहते हैं बिल्कुल न्यू, तो न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू ब्लैंक के टाइप, ब्लैंक से मतलब बिल्कुल एम्प्टी, बिल्कुल न्यू फाइल, कुछ भी नहीं लिखा होगा, ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे प्रिंट पे। अगर आप प्रिंट देना चाहें तो उसको प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, कौन सा प्रिंटर आपका कनेक्ट है, इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ से पेजेस में क्या होगा, ऑल पेज चाहिए, करंट पेज चाहिए। तो ये आपको मैं अभी डिटेल में समझाता हूँ। इसके लिए हमें कोई फाइल ओपन करनी चाहिए। हम ओपन करते हैं कुछ फाइल जिस पे पेज ज़्यादा हो। तो ज़्यादा पेज वाली देखते हैं कौन सी फाइल है जिसमें पेज ज़्यादा हो। सैलरी रिसीवर, ये है, सही है। ये देखिए इस पे मेरे पास 2 पेज है। तो अभी मैं जाऊंगा प्रिंट पे। प्रिंट में जाके ये देखे ऑल पेजेस, मतलब यहाँ पे 2 पेजेस आ गए हैं। अगर मैं प्रिंट दूंगा ये 2 पेजेस देगा। अगर मैं अभी यहाँ पे करंट पेज करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ जो पेज सामने है उसी का प्रिंट देगा। यहाँ पे प्रिंट कस्टम रेंज करूँगा तो मुझे यहाँ पे पेज लिखना पड़ेगा। जैसे मुझे 1 चाहिए पेज, डैश 2 पेज चाहिए, 2 लिखता हूँ। ज़्यादा पेज है 3 चाहिए, 3 भी लिखता हूँ। इसमें 10 पेज होंगे तो 1 2 3 का ही प्रिंट देगा उसके बाद वाला नहीं देगा। तो प्रिंट ये क्लियर हो गया। प्रिंट एक शीट में चाहिए, प्रिंट बोथ साइड, दोनों साइड में चाहिए। प्रिंट बोथ साइड ऑन, इसके दोनों साइड मैनुअली प्रिंट बोथ साइड। आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं किस तरह ये पेज के साथ में उसने बताया भी, इस तरह पेज पे इसकी सेटिंग होगी। कैलकुलेशन किस तरह करेगा, 1 2 3, अगर आपके पेज ज़्यादा है तो 1 2 3 करके करेगा, या 1 2 3 में मतलब पहले पूरे, अगर 3 पेज है तो पहले 1 कॉपी चाहिए तो आपको 1 पेज, नंबर 1 वाले पेज को ही 3 कॉपी निकालेगा, फिर 2 वाले को 3 निकालेगा, फिर 3 वाले को 3 निकालेगा। अगर आप 1 2 3 करेंगे तो वो कंप्लीट पहले 1 2 3 कंप्लीट करेगा, उसके बाद फिर 1 2 3 कंप्लीट करेगा, फिर 1 2 3 कंप्लीट करेगा। इस तरह वो पेज निकालेगा। तो यहाँ पे साइज़ आ गए हैं। साइज़ में हम देखें लेटर है, लीगल है, एग्जेक्टिव है, 4 6 है, A4 है, A4 स्टैंडर्ड है जो चल रहा है। मर्ज में नॉर्मल मर्ज, साइडों पे आप देखते हैं पेज की लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में जो स्पेस छोड़ी हुई थी उसमें इसका बताया हुआ है। नॉर्मल ये है। उसके बाद नैरो में आ जाता है, थोड़ी कम कर देंगे तो इसके बाद मॉडरेट में आ जाएगा, मिरर में आ जाएगा।
ऑफिस में आ जाएगा। इसमें आप मुख्तलिफ साइज ये बताएं, ये देखें पेज की सेटिंग हो रही है। 1 पेज शीट आनी है, 2 पेज पर शीट, 4 पेज पर शीट, ये पेज की सेटिंग। इसके अलावा हम प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रिंटर प्रॉपर्टी में ये देखें प्रिंटर शॉर्टकट है, इसमें बताया हुआ है जर्नल फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट वो खुद ही लेगा। पेपर क्वालिटी कौन सी चाहिए, A4 है। इफेक्ट है, एक्चुअल साइज़ का लेटर है, सेलेक्ट आपने इसका साइज़ बड़ा करना है, यहाँ से 150 करते हैं, इस तरह भी आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल 100 ही होता है। तो फिनिशिंग प्रिंट ऑन बोथ साइड करना है तो कर ले। कलर यहाँ से सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे ऑन ग्रे स्केल करना है, ग्रे स्केल हो जाएगा। वैसे तो कलर ऑन था, इसको ऑफ रखें, सही है। पेज सेटअप में चला जाए, पेज सेटअप में आ गया टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, जितनी आप स्पेस होना चाहिए वो यहाँ पे लिख दे। ये देखिए पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, मल्टीपल पेज है, टोटली सेटिंग इसमें ये इन्होंने बताई है, ये जो आप पसंद करना चाहे। तो पेपर में आ गया, पेपर की सेटिंग में 4 है, विड्थ कितनी, हाइट कितनी है, लेआउट ट्रे 1 ट्रे 2, लेआउट में आ जाते हैं, न्यू पेज लेफ्ट राइट, टोटली इस पेज की सेटिंग, लाइन नंबर जो भी आप ऐड करना चाहिए इसमें ऐड कर सकते हैं। बॉर्डर है, बॉर्डर में आ जाए, बॉर्डर ऐड करना है, यहाँ से नॉन है, बॉर्डर ना लगाना है। बॉर्डर में देखिए लाइनिंग भी है, जिस तरह की आपको लाइनिंग चाहिए ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। शेडो में चाहिए शेडो भी ले सकते, 3D भी कर सकते हैं, कस्टम में भी कर सकते हैं। तो ये बॉर्डर सेटिंग भी है। हमें ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन में ये देखें दिखाएगा हमें कितना इसका साइज है लेफ्ट राइट में बॉर्डर का, तो उसको हम कैंसिल ही करते हैं फ़िलहाल। तो दोस्तों ये प्रिंट हो गया। सेव एंड सेंड आप करना चाहते हैं ईमेल पे चला जाएगा। तो हेल्प के लिए इसमें लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में इसकी क्या आप हेल्प ले सकते हैं। तो इसलिए मैं बैक स्पेस पे जाता हूँ, तो यहाँ से न्यू शीट ले लेता हूँ एक। तो दोस्तों ये चीज़ आ गई है। उसके बाद हम यहाँ से देखें कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा शीट में क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ से हम कुछ लेते हैं टाइपिंग वाला, कुछ भी सिलसिला। Ctrl+C, ये मैं न्यू शीट पे टाइप करता हूँ आपको सिर्फ सिखाने के लिए, बाद में कुछ चेंजिंग होगी। दोस्तों अभी देखें, हम शुरू में यहाँ से आज टोटल कंप्लीट सीखेंगे। अभी देखें फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, क्लिक कट है, तो कट करना है, हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये देखें कट जो हाईलाइट था, ये अभी जो हिडन था अभी हाईलाइट हो गया। अभी कट पे क्लिक करेंगे वो वहाँ से कट हो गया। मैंने कहाँ पे पेस्ट करना, नीचे जाता हूँ, मुझे यहाँ पे चाहिए, मैंने यहाँ पे ये पेस्ट का बटन है, पेस्ट पे क्लिक कर दूँगा मैं, ये पेस्ट आ गया। तो इस तरह इसको शॉर्ट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं कट के लिए। यहाँ पे आप सेलेक्ट करें Ctrl+X, कंट्रोल के साथ X दबाएंगे तो ये कट हो जाएगा। अभी शॉर्ट की पेस्ट की है तो मैं कहता हूँ मुझे ऊपर चाहिए, इधर मैंने प्रेस करना है, तो कंट्रोल के साथ आप Ctrl+V करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट का आपको बताता हूँ मैं। सपोज ये हमारे पास कलर है, हम इसका कलर येलो पे कर देते हैं। ये फ़ॉन्ट कलर है, फ़ॉन्ट कलर हमें ब्लैक ही रहना चाहिए, तो ये करते हैं। अभी मुझे यही फॉर्मेट नीचे चाहिए, तो उसका ये सिंपल हल है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसी पे लगा दूँगा। सिंपल ये फॉर्मेट ऊपर वाला उठा कर उसने नीचे रख दिया, बिल्कुल वही टाइप पेयर, वो उसके फ़ॉन्ट स्टाइल सेम वही चीज़ वो उसने नीचे कर दिया। फॉर्मेट का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ही कमाल का टूल है ये फॉर्मेट। हम कुछ भी एक्सेल में बहुत यूज़ होता है ये फॉर्मेट, कुछ भी टाइप मतलब सेम टाइप सेम स्टाइल सेम कलर हमें उठाना हो तो फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें। ये अभी सपोज फिर आपको समझाता हूँ, ये इसका कलर मैं ब्लू करता हूँ। तो अभी मैं नीचे इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। फिर ये अभी मैं कहता हूँ मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए, सही है, इसको सेलेक्ट करूँगा।
फार्मेट पर क्लिक करूँगा और नीचे जाके इसको सेलेक्ट कर दूँगा। ये देखिए मेरा फार्मेट चेंज हो गया। फार्मेट कमाल का टूल है। तो ये फार्मेट क्लियर हो गया। उसके बाद हम कंट्रोल जेड करते हैं वापसी। कंट्रोल जेड हम अनडू कर सकते हैं। कंट्रोल जेड शॉर्ट की है अनडू, कि आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, कुछ गलती हो जाए, आप बोलते हैं नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना, ये मैंने ऐसा कर दिया है, अभी इसको वापस कैसे जाना है, तो आप कंट्रोल जेड दबा सकते हैं। कंट्रोल जेड से ये है कि अनडू शॉर्ट की है इसकी, तो इससे बैक चले जाएंगे आप। तो उसके बाद ये देखिए अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ फाउंड को पूरे को। ये हमारे पास फाउंड स्टाइल है, इसमें हम कुछ भी फाउंड का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे साइज, ताकि आपको अच्छे से नमूना हो जाए। ये देखिए मैं फाउंड का साइज चेंज करूँगा, स्टाइल चेंज करूँगा। ये देखिए ये वाला स्टाइल है, ये वाला स्टाइल है, ये स्टाइल है, बहुत सारे स्टाइल पड़े हैं। ये देखिए मैं कुछ भी ले लूँगा, यहाँ पे एरियल ब्लैक है ये ले लूँगा। ये बहुत सारे स्टाइल है, जो आपको फाउंड अच्छी लगे कि यार हाँ ये वाला होना चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर ले। ये साइज़ है इसके, देखें साइज़ 72 तक है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा भी मतलब 100 तक भी आप लिख सकते हैं। ये आ गया सही है। तो जो आपको साइज़ चाहिए वो साइज़ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें ग्रो फाउंड, इंक्रीज फाउंड साइज़। ये देखिए इसको क्लिक करेंगे, ये इसको साइज़ को बड़ा करता जाएगा। इसको बाद में श्रिंक करना है तो छोटा करता जाएगा। यहाँ पे ये देखिए एक आइकॉन बना हुआ है, इसको आप प्रेस करते रहेंगे छोटा होता जाएगा। ये कैपिटल, इसको प्रेस करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा साइज आपको फाउंड का। ये भी बहुत कमाल का टूल है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें एक और टूल है, तो ये भी बहुत कमाल का है। अभी इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने एक लाइन सेलेक्ट कर लिया। अभी देखिए मैं सेंटेंस केस में जाता हूँ, लोअर केस। मैंने लोअर केस किया तो ये क्या किया उसने, जितनी भी लाइन थी छोटी ABC में उसने डिजिट लिख दिए, इसको लोअर केस में कर दिया। अभी मैं चाहता हूँ कि इसको अपर केस में करूँ, तो ये सिलेक्ट करूँगा, इसमें देखो टोटल लाइन को कैपिटल में लिख दिया है। सही है, ये देखिए आपको दिखाता हूँ। पहले मैंने किया था लोअर केस में उसको छोटी ABC में उसने लिख दिया, कैपिटल में नहीं लिखा हमने। तो अभी इसको मैं कहता हूँ बड़ी ABC में होना चाहिए, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ये बड़ी ABC में हो जाएगा। ये भी कमाल का टूल है, कमाल कर दिया यार माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, बहुत ही अच्छा टूल बनाया है। उसके बाद देखें नीचे कैपिटल ईच वर्ड, वो कह रहा है हर वर्ड का जो पहला डिजिट है वो कैपिटल होना चाहिए, पहला वर्ड्स। ये सिलेक्ट करूँगा, देखें पहला वर्ड कैपिटल में हो गया, IA, डाटा एंट्री, लीड जनरेशन, ये पहला कैपिटल में कर दिया उसने। हम कुछ पैराग्राफ लिखते हैं या कुछ ऐसा लिखते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि नहीं पहला वर्ड्स कैपिटल में होना चाहिए। वैसे तो हमें अगर खुद टाइपिंग करेंगे तो टाइपिंग में हमें शिफ्ट के साथ कैपिटल करना पड़ेगा, या पहले कैप्स लॉक ऑन करके एक कैपिटल लिख के फिर छोटा लिखना पड़ेगा। तो इसलिए इसका बहुत ही आसान टूल बना दिया। आप सिंपली पहले एक कैप लॉक ऑफ करें, टाइपिंग करते जाए, लास्ट में सिंपल पैरे को सिलेक्ट करें। आपको अगर फर्स्ट कैपिटल चाहिए तो यहाँ पे टूल को सिलेक्ट कर दें। बहुत ही ईजी टूल है ये। आपका पूरा पैरा जैसे आप चाहते हैं वो पूरा पैरा, अगर छोटी ABC में चाहिए तो वो भी हो जाएगा। तो कमाल का है। ये देखें हम पूरे को सिलेक्ट करते हैं पैरे को, सपोज ये पूरा पैराग्राफ है, मैं इसको लोअर करता हूँ, ये सारी छोटी ABC में है। अभी मैं कहता हूँ नहीं यार ये इसका कैपिटल में होना चाहिए, पहला डिजिट कैपिटल में बाकी स्मॉल में। ये सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें पहला कैपिटल में कर दिया, ये बाकी सब उसने स्मॉल में कर दिया। तो फंक्शन तो अच्छा है, ज़बरदस्त है। उसके बाद नीचे ये बोल्ड ऑलरेडी हमने फाउंड वो सेलेक्ट की हुई है, सही है। यहाँ पे करते हैं इसको एरियल। तो अभी देखिए मैं बोल्ड करूँगा, ये बोल्ड हो गई है, अनबोल्ड हो गई है। अटैलिक करूँगा थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाएगा। ये वापस कर लिया, अंडरलाइन करूँगा तो ये अंडरलाइन कर देगा। ये देखिए अंडरलाइन हो गया। तो अगर डबल लाइन चाहिए तो हमें इसको प्रेस करेंगे, सेंटर में डबल लाइन, कुछ पैराग्राफ ऐसे लिखे होते हैं, डबल लाइन हो गई। अभी ये X2 में देखें, इसको मैं स्लिम कर देता हूँ। X2 में इसको उसने स्लिम कर दिया। अभी X1 में ये देखो ऊपर की तरफ कर दिया, पहले नीचे था अभी ऊपर की तरफ कर दिया। ये डाउन साइड में होगा, ये ऊपर की साइड में होगा। उसके बाद ये देखें यहाँ पे फाउंड के स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है, आपको जिस तरह का फाउंड चाहिए वो करते हैं। ये डबल लाइन ख़त्म करते हैं, अंडरलाइन भी ख़त्म करते हैं।
अब ये देखें फ़ोन का स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त है। ये इसमें उन्होंने बहुत, ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है फ़ोन। आप कुछ भी इसमें टाइपिंग करें बहुत ही प्यारे से स्टाइल दे सकते हैं इसको, जो बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल दिए। फ़ाउंड इतनी ज़बरदस्त फ़ाउंड है, आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं। ये वाला ले लें, सही है, ये वाला ले लें, ये वाला ले लें, ये देखें बहुत ज़बरदस्त स्टाइल दिए हैं इसमें, फ़ाउंड स्टाइल इतने ज़बरदस्त है। ये वाला ले लें, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा है कलर, बैकग्राउंड कलर जिसे बोलते हैं, हम बैकग्राउंड कलर इसको दे सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, दोबारा हम ग्रीन देते हैं, कुछ भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं हम इसको। उसके अलावा हम कहते हैं हमारी फ़ॉन्ट का साइज़ जो है ना, फ़ॉन्ट का साइज़ कलर चेंज होना चाहिए। तो फ़ॉन्ट का कलर हम, ये ब्लैक था, ब्लैक देते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ब्लैक हो गया। हम कहते हैं नहीं भाई हमें ये ब्लैक नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, ये हो गया। जो सा कलर आप सेलेक्ट करेंगे वो हो जाएगा। तो इसके बाद आ जाए आगे क्लियर फॉर्मेट। आप फॉर्मेट क्लियर करना चाहते हैं, जो आपने दिया था वो चेंज हो गया, देखिए सिंपल हो गई है, तो ये क्लियर फॉर्मेट के लिए। तो उसके बाद आ जाए यहाँ पे, ये सेटिंग है इसकी लाइनिंग की, मैं इसको थोड़ा कंट्रोल सी कर लूँ, पैरे को बढ़ा लूँ ताकि आपको ये समझा दूँ टूल। अभी देखिए मैंने ये 4 लाइनें, मैंने इसको, ये स्टार में आ गया। अभी मैं कहता हूँ सेंटर में, तो ये सेंटर में आ गई। ये स्टार में तो मतलब लाइन इधर से शुरू हो जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो गया आगे। अगर मैं बोलता हूँ सेंटर में, तो ये सेंटर में लाइन, यहाँ पे पैरा खत्म हो रहा है, ये सेंटर में आ गया। अभी मैं बोलता हूँ इस साइड पे होना चाहिए, तो यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो ये इस साइड पे पैरा खत्म हो जाएगा, एंड लाइन। अभी मैं बोलता हूँ बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तो ये जस्टिफिकेशन पे आ गया, सही है। तो इसमें आप मुख्तलिफ तरीके से मीडियम में कर सकते हैं, जस्टिफाई हाई पे कर सकते हैं, जस्टिफाई लोअर में कर सकते हैं। ये आप पैराग्राफ की सेटिंग भी कर सकते हैं, आपको कैसे लाइन चाहिए, किधर ख़त्म होना चाहिए, ये लाइन इधर एंड होनी चाहिए, फुल स्टॉप इधर होना चाहिए। उसके बाद ये लाइन स्पेस है, देखें मैं लाइन स्पेस ज़्यादा करना चाहता हूँ, ये देखिए लाइन स्पेस ज़्यादा हो गई है। जितनी लाइन स्पेस ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो इसमें हो जाएगा। ये देखें ऐड लाइन स्पेस बिफोर, ऐड लाइन स्पेस, रिमूव लाइन स्पेस, ये देखें, ठीक है। आप इसके अंदर जो स्पेस है वो भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइन स्पेस आप इसमें चले जाएं, ऐड आफ्टर लाइन स्पेस, बिफोर, रिमूव लाइन स्पेस, सेटिंग, ये देखें बिल्कुल मैंने ख़त्म कर दिया ये लाइन स्पेस। आप चेक कर सकते हैं, इसका ये फंक्शन है। तो इसका भी ये देखें, आप इधर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इधर से हो जाएगा, अगर लेफ्ट से करना चाहते हो डिक्रीज इंडेक्स में इधर से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी एक फंक्शन और मैं आपको सिखाता हूँ। अभी देखें मैंने ये प्रेस किया है, इससे मेरी फ़ाउंड में कुछ भी टाइप करूँगा ये आगे चलता जाएगा। तो ये अभी दूसरा फंक्शन करता हूँ, हमें ये फाउंड इधर से पैराग्राफ स्टार्ट करना है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। अभी देखिए हमारा उधर से पैराग्राफ शुरू हो गया है और इधर आ रहा है, सही। टाइपिंग फाउंड जो भी है हम लिख रहे हैं, स्टार्ट उन्होंने राइट साइड से करती है, ठीक है। इसका ये भी फंक्शन है। उसके बाद आप A to Z, ये A to Z कॉलम में होता है, अगर अपने कॉलम बनाए हुए हैं, ये इसका फंक्शन आपको बाद में सिखाऊंगा। A to Z तक क्या है, अगर आपने कॉलम लिखे हुए हैं, कॉलम में आपने एंट्री की हुई है, तो आपको A to Z चाहिए तो A B C D इस तरह के नाम सेलेक्ट होंगे पहले। तो नीचे आते हैं, ये कलर आपको बैकग्राउंड का, ये भी आपको ये देखें बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने, ब्लैक हो गया। बैकग्राउंड कलर अनफिल करेंगे नहीं होगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं पूरे को, बैकग्राउंड कलर नो कलर कर दिया मैंने, तो नो कलर हो गया। ये अगर आप करना चाहें तो ये मोर कलर सेलेक्ट भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कलर बनाना है तो आप इसको ऐसे कलर बना सकते हैं। फिर सेलेक्ट करें, आपको कलर बनाना है, सपोज ये कलर है, मैं कस्टम में जाता हूँ, मुझे ये कलर चाहिए, रेड चाहिए, येलो चाहिए, ये करके मैं इधर कलर बना लूँगा। इधर से ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। कलर बनाने के बाद इसको सेलेक्ट करेगा, वो कलर आ जाएगा।
तो हम इसको नन करते हैं, नो कलर पूरे को सिलेक्ट करते हैं, ये नो कलर में चल रहे हैं सिंपल। ठीक, उसके बाद ये देख हम मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे बॉर्डर लाइनिंग चाहिए, मैं क्लिक करता हूँ ऑल बॉर्डर पे, ये देखिए इस पे उसने बॉर्डर लगा दिए। सही है, कंट्रोल दर्ज करके वापस चले जाते हैं। अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे टॉप में लाइन चाहिए, तो मैंने ये टॉप में एक लाइन लगा दी है। इसको मैं कंट्रोल दर्ज करता हूँ वापस, फिर मैं कहता हूँ मुझे लेफ़्ट में लाइन चाहिए, तो मैंने ये लेफ़्ट में लाइन लगा दी है, ये देखें। फिर मैं कंट्रोल दर्ज करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे सेंटर में चाहिए लाइन, ये मैंने सेंटर में लगा दिया कंट्रोल। इसमें आप कुछ भी लाइनिंग वगैरह दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद ड्रा टेबल भी कर सकते हैं आप, इसको टेबल ड्रा यहाँ पे बना सकते हैं अपनी मर्जी से। ये इंडोर में इससे यहाँ पे पैराग्राफ भी है, ये आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा। इसलिए अभी फ़िलहाल हम होम पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे फिर ये देखें साइज़ है फ़ॉन्ट की, हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ये साइज़ है, ये दूसरा स्टाइल है, ये तीसरा स्टाइल है। इस तरह का आपको स्टाइल चाहिए, ये भी स्टाइल है, ये भी स्टाइल है, बहुत सारे इसमें स्टाइल दिए हुए हैं। देखें जिस तरह के आपको फॉर्म चाहिए उसमें स्टाइल दिए हुए। आप चेंज स्टाइल करके यहाँ पे क्लिक कर लें, चेंज स्टाइल भी कर सकते हैं, सेट स्टाइल में जो सा चाहिए आपको। ये बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं, इसमें बहुत सारे फंक्शन दिए हुए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट पे। आपने पहले नोट पैड था, वर्ड पैड था, उसमें इतने फंक्शन नहीं थे जितने इसमें फंक्शन दिए हुए आपने अपनी मर्जी से। तो फाइंड में देखें वो ही सिंपल, आपको पहले भी कल भी मैंने बताया था, आज फिर बता देता हूँ। ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, फाइंड किया मैंने, फाइंड में AND लिख दिया मैंने। ये देखिए जितना भी AND था सब उसने कलर कर दिए, आप देख लें, ये उसने कलर दे दिए। अभी AND के बजाय हम बोलते हैं रिसर्च एक्सपर्ट करते हैं, EXPERT। देखिए कितने एक्सपर्ट इसमें पैराग्राफ में पूरे पेज में लिखे उसने हाईलाइट कर दिए। फाइंड का ये फंक्शन आपको चेंज करना चाहते हो, आपको पता चलना चाहिए इस पैराग्राफ में कितने डिजिट ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो उसको फाइंड कर ले, आपको पता चल जाएगा। तो रिप्लेस का भी आपको समझा देता हूँ, उसकी जगह आप रिप्लेस करना चाहते हैं, ये देखें मैं एक्सपर्ट की जगह लिखना चाहता हूँ कलीम। उसको मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा तो सब जगह पे देखे कलीम हो गया, जितने भी एक्सपर्ट थे सब कलीम हो गए। सही है, तो आप चेक कर सकते हैं, ये कलीम लिखा ऊपर है। तो दोस्तों आपने रिप्लेस का फंक्शन भी सीख लिया है। तो इसके बाद हम देखते हैं ये सिलेक्ट का ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल पेज कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आ गई दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो बाकी इंशाल्लाह कल की क्लास में सीखेंगे। तो अगर दोस्तों को ये वीडियो पसंद है तो बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी तरह कुछ और लोग भी इन वीडियो से कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।